हेलो दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपको भारत के ऊपर। हमने जो एक आपके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाई है। आज हम बात करेंगे भारत के ऊपर। तो चलिए बगैर देरी करे हम आपको बताते हैं भारत क्या है, भारत को किन किन नामों से बुलाया जाता है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में किस राज्य में कौन सा नृत्य होता है और बहुत कुछ। बगैर देरी करते चलते हैं। भारत 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 एक बहुत ही प्यारा देश है और हमारे देश में सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत एक हिंदू राष्ट्र माना जाता है। भारत जनसंख्या के भारत का आधार पर दूसरा स्थान है और ऐसा माना जाता है कि 2050 तक भारत पहले स्थान पर होगा। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सातवां स्थान है। पहले स्थान पर दोस्तों रूस आता है, जिसका क्षेत्रफल है 17,09,82 42 किलोमीटर स्क्वायर का। दूसरे नंबर पर कनाडा आता है 99,85,000 किलोमीटर आता है। चीन जो है दोस्तों, चीन जो है वो है 95, 96, 96 एक वर्ग किलोमीटर। अमेरिका जो है 98, 26, 67, 5 वर्ग किलोमीटर। और ब्राज़ील आता है 5वें नंबर पर। फिर आता है ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर पर। और 7वें नंबर पर आता है आपका भारत, जिसका वर्ग 3,28,000 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, भारत को निम्न नामों से जानते हैं। जैसे भारत को हम भारत खंड के नाम से जानते हैं, भारत को हम हिमवर्ष के नाम से जानते हैं, भारत को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, भारत को हम आर्यव्रत नाम से जानते हैं, भारत को हम हिंदुस्तान नाम से जानते हैं और भारत को हम इंडिया नाम से जानते हैं। दोस्तों, भारत का हिंदुस्तान नाम जब पड़ा जब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग भागों में बांटा गया। और दोस्तों, इंडिया नाम भारत का जब पड़ा जब 1600 शताब्दी में अंग्रेज आए। कब आए? 1600 शताब्दी में। भारत में 1600 शताब्दी में अंग्रेज भारत आए। और दोस्तों, भारत का आर्यव्रत नाम आर्यव्रत नाम जब पड़ा जब इस देश में आर्यों का राज हुआ। और दोस्तों, भारत भारत का नाम भारत खंड भारतवर्ष जब पड़ा जब राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। ठीक है। भारत के राज्य और उनकी राजधानी और नृत्य। आइए हम भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तेलंगाना भारत का नया राज्य 2014 में बना और भारत का नया केंद्र शासित प्रदेश जो कि अभी लद्दाख में बना, जो 2019 में बना। भारत की भौगोलिक स्थिति है उत्तर अक्षांश से 8.4 से लेकर 37.37 डिग्री 6 मिनट के मध्य स्थित है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 90 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह भारत को उत्तर से दक्षिण भागों में विभक्त करती है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ये है आपका, मान लो भारत इधर, तो पूरब पूरब से लेकर, मतलब ये आपका भारत है इस टाइप से, ये ये इस तरह से ये आपका भारत हो गया। अब क्या है, उत्तर अक्षांश से लेकर उत्तर अक्षांश से लेकर
और उत्तर अक्षांश से लेकर भूभाग से लेकर मध्य। उत्तर मतलब आपका ये उत्तर हो गया, पूरब ये हो गया, ये हो गया आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है। अब क्या है, उत्तर अक्षांश से लेकर मतलब ऊपर से लेकर और मध्य के कितना है, कितना है आपका 8 डिग्री 4 मिनट और 36 डिग्री 37 मिनट के मध्य। और भारत का पूरब मतलब कि इधर से लेकर पूरब देशांतर से, पूरब देशांतर से 90 डिग्री 25 मिनट पूरब देशांतर के मध्य है कर्क रेखा, जो भारत को दो भागों में काटती है। कर्क रेखा मतलब भारत को दो भागों में काटती है इस तरह से। तो ये क्या है, ये भारत को दो भागों में काटती है। तो क्या हो गया, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है। भारत को उत्तर से एवं दक्षिण भागों में विभक्त करती है, मतलब उत्तर और दक्षिण दो भागों में यह विभक्त कर देती है। आइए अब बात करते हैं राज्यों की और राजधानी की। नंबर 1, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। इसके निरत हैं कुचिपुड़ी, धम्पू, लाम्बी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसका निरत है पोपीर, पासी, छालो, बुया। असम का राजधानी दिसपुर। इसकी निरत है बिहू, नटकूंजा, झुमरा। बिहार की राजधानी है पटना। इसकी बिहार के हैं कजारी, विदेशिया, पनवरिया। छत्तीसगढ़ का है राजधानी है रायपुर। इसके पैथी, गौर, मरैया, चंदनानी। गोवा की राजधानी है पणजी। इसका घोड़ो, घोड़े, गोप, जागोर, फगदी। दोस्तों ये क्या है, नृत्य। और ये राजधानी और ये राज्य। गुजरात की राजधानी है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। इसके नृत्य हैं गरबा, डांडिया, रास और जुनून। हरियाणा का चंडीगढ़ राजधानी है। इसके है फाग, डाफ, धमाल, लूर। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसके नृत्य हैं झोरा, छारी, झाली, नटी। झारखंड के नृत्य हैं रांची, राजधानी है रांची। नृत्य है झूमर, जनानी झूमर और मर्दानी झूमर। झारखंड के नृत्य बहुत ही सरल, मतलब झूमर है। एक जनानी झूमर बोल दो, एक मर्दानी झूमर बोल दो। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। इसके नृत्य हैं यक्षगान, सुग्गी, कनीथा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। इसके कथकली, मोहिनीअट्टम। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, जवारा, मटकी, फूलपति। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, लावड़ी, डिंडी, काला। इसके नृत्य हो गए। मणिपुर की है इम्फाल। इसके नृत्य है ठांगटा, रासलीला, नूपा नृत्य। मेघालय की राजधानी शिलोंग। इसकी नृत्य है लाहो, साद, नागरेम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, शेरवा। नृत्य है कोल्लम नृत्य और चैलम नृत्य है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। इसके रेगमा नृत्य है और बांस नृत्य है। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसका छाऊ नृत्य है, घुमरा नृत्य है, गोतीपुरा नृत्य है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि भांगड़ा, गिद्धा, धमाल, दंकारा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसके नृत्य हैं झूमर, घूमर, छारी, गढ़गार। फिर बात करते हैं दोस्तों सिक्किम की। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और मारूनी नाच, याक छाम नाच और तमांगडार नृत्य। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसकी भरतनाट्यम, कुमी। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, पेरिनी, थांडवम। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला दोस्तों। इसका नृत्य है गरिया नृत्य, झूम नृत्य।
अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ। इसका नृत्य है नौटंकी, रासलीला, कजरी। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। इसके नृत्य हैं भोटिया, चंफुली, छोलिया। पश्चिम बंगाल के नृत्य हैं दोस्तों कोलकाता, लाठी। राजधानी कोलकाता और नृत्य हैं लाठी नृत्य, ढाली नृत्य, जतरा नृत्य और गंभीरा गंभीरा। अब बात करते हैं दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, निकोबारी डांस। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। इसकी इसका नृत्य है गिद्धा। दादर और नगर हवेली का है दमन राजधानी। दिल्ली की राजधानी दोस्तों दिल्ली। लद्दाख की राजधानी लेह है। इसके नृत्य हैं खटोक, चेंगमो और सोंडोल। जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों श्रीनगर। सर्दियों में जम्मू है और गर्मियों में श्रीनगर हो जाती है। इसके नृत्य है राउफ, हिकत, मदजात। पडुचेरी का राजधानी है पडुचेरी। दोस्तों जम्मू कश्मीर का याद रखना इम्पोर्टेंट है। जब गर्मी होती है तो उसकी राजधानी श्रीनगर होती है और सर्दी होती है तो इसकी राजधानी जम्मू होती है। अब कुछ हम प्रतीकों की बात कर लेते हैं। भारत के प्रतीक। भारत के सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जो कि 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसमें 3 रंग हैं, लाल, सफ़ेद और हरा। तिरंगे की लंबाई का अनुपात जो होता है 2:3 होता है। मतलब कि तिरंगा कैसा होता है, इस टाइप का होता है। तो ये तिरंगे की लंबाई ये हो गई 2 और ये होती है 3। ठीक है, तो 2:3 होता है। समझ में आया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो है अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कि राजा अशोक के द्वारा सारनाथ में बनवाए गए थे। 26 जनवरी 1950 में इसे स्वीकार किया गया। जब भारत एक गणराज्य बना तो उसमें सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है दोस्तों सच्चाई एकमात्र जीत है। और यह किससे लिया गया है, यह मुंडक कोपनिषद से लिया गया है। और दोस्तों अशोक स्तंभ में क्या है, इसमें बैल, हाथी, घोड़ा 4 चिन्ह हैं। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है दोस्तों, जनगण मन, जो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा लागू किया गया। सबसे पहले इसे कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। सत्र 27 दिसंबर 1911 में 52 सेकंड के लिए गाया गया था। तो दोस्तों जनगण मन गाने की जो समय है वो कितना है, 52 सेकंड। और इसको गाया किसके द्वारा गया था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। फिर है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। दोस्तों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है, भारत रत्न। भारत रत्न है भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार जो है भारत रत्न है। यह किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्यिक, खेल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार 2 जनवरी 1954 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वो है वंदे मातरम, जो कि 1950 में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया। दोस्तों ये बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बंकिम चंद्र राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया, तो 1950 में। और किसके द्वारा गाया गया, वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों, बाघ। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है जो बाघ है। इसकी उम्र दोस्तों 20 साल होती है और इसको 1973 में राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, जिसका वैज्ञानिक नाम न्यूलिम्बो न्यूसिफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है
हॉकी में अभी तक भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। दोस्तों हम आपको साथ साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता रहे हैं इनके, जिससे कि आपको अलग से पता रहे। अगर इसके अलावा भी क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से याद हो जाए, आप आसानी से करके आ जाओ एग्जाम में। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। भारत का की राष्ट्रीय नदी जो है गंगा है। दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया है, इसको पहले हम INR में देखते थे और अब हम इसको R में देखते हैं। ठीक है। गंगा, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। गंगा की लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है दोस्तों। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक यू।